रामायण में दिखाई गई 10 ऐसी गलतियां जो शायद आपको चौंका देंगी। सबसे पहले, रावण को नाभि में तीर नहीं लगा था। रावण को जो तीर श्री राम ने मारा वो उसके दिल पर लगा था। दिल पर लगने से उसकी मृत्यु हुई थी, ना कि नाभि में। रावण की नाभि में कोई अमृत नहीं था। ये हम रामायण में भी देख सकते हैं। रामायण में लिखा है कि रावण को जो तीर लगा वो उसकी नाभि में नहीं, उसके हृदय पर लगा था। रावण की लंका जो कि रामायण में बताई गई है वो सोने की नहीं थी। रावण की लंका एक ऐसे स्थान पर थी जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती थी और वो पूरा महल चमक उठता था। इसीलिए रावण की लंका को सोने की लंका बताया गया है। रावण का महल सच में श्रीलंका में देखा जा सकता है। ये श्रीलंका की वास्तविक तस्वीर है जहाँ पर रावण का महल था। रामायण में जो राम सेतु बना वो श्री राम के नाम से बना, लेकिन उसमें कुछ और भी तथ्य हैं। नल और नील दो भाई थे जिनको एक श्राप था कि वो कुछ भी समुद्र में फेंकेंगे या किसी नदी में फेंकेंगे तो वो तैर जाएगा। उसके पीछे का कारण था, नर और नील दोनों शरारती थे। जब वो बचपन में थे वो ऋषि मुनियों के कपड़े या उनकी सामग्री समुद्र में या फिर नदी में फेंक दिया करते थे। एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम जो कुछ भी पानी में फेंकोगे वो तैर जाएगा। जो राम सेतु बना वो नर और नील की सहायता से बना, लेकिन जो पत्थर को स्थिरता मिली वो श्री राम के नाम से मिली। हनुमान जी का जन्म समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और विष धोखे से देवताओं को पिला दिया था, तो जब उन्होंने नृत्य किया तो भगवान शिव का वीर्य निकल गया। उस वीर्य को अंजनी माता के गर्भ में धारण किया गया। फिर भगवान बजरंगबली का जन्म हुआ और ये सब पवन देव की सहायता से हुआ। इसीलिए बजरंगबली को पवन पुत्र भी कहा जाता है। रावण का नाम दशानन था, इसीलिए उसको 10 सिर वाला कहा जाता था, लेकिन ये कहना सही नहीं है। रावण को 10 अवतार भगवान शिव की प्रार्थना से मिले थे, जिस 10 अवतार को रावण के 10 सिर के रूप में दर्शाया जाता है। रावण ने जब भी भगवान शिव की तपस्या की उसको एक अवतार मिला और वो एक अवतार उसके एक सिर में गिना जाता है। ये कहना गलत होगा कि रावण किसी भी देवी देवताओं की इज्जत नहीं किया करता था। रावण के पुष्पक विमान पर माँ सरस्वती की तस्वीर थी, जिस पर 2 हाथी अपनी सूंड से जल से अभिषेक कर रहे थे और एक कमल भी उकेरा गया था। क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने भी विवाह किया था, उनकी भी शादी हुई थी। जब वो सूर्य देवता से ज्ञान ले रहे थे तो एक ज्ञान उनका छूट गया था। सूर्य देव ने कहा कि ये ज्ञान सिर्फ एक विवाहित इंसान को दिया जा सकता है। तो फिर सूर्य देवता ने बजरंगबली जी की शादी अपनी पुत्री से कराई और फिर उनको वो ज्ञान दिया। जिस धोबी ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी उसको भगवान विष्णु ने अपने अगले जन्म यानी कि कृष्ण रूप में आकर मृत्यु दंड दिया था। श्री राम ने रामायण में कहा कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि रावण के बारे में बताया जाता है कि वो अमर था। तो रावण की मृत्यु कैसे हुई? कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि रावण और श्री राम दोनों के पास ब्रह्मास्त्र थे। जब युद्ध अंतिम छोर पर था तो दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया गया ताकि युद्ध का अंत किया जा सके। जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो रावण ने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। रावण जानता था कि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकरा गए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए रावण ने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया और श्री राम द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र सीधा
रावण के हृदय पर लगा। क्या आप जानते हैं, राम और रावण दोनों का जन्म एक ही राज्य में हुआ था। श्री राम का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ और रावण का बिसरक नामक गांव, जो कि आज का ग्रेटर नोएडा में आता है, उसमें हुआ। उस स्थान पर रावण मंदिर भी बना है। रावण के पास एक ही पुष्पक विमान नहीं था, रावण के पास ऐसे कई पुष्पक विमान थे। रावण के बेटे इंद्रजीत के पास भी पुष्पक विमान था, जो कि रावण के पुष्पक विमान से ज़्यादा शक्तिशाली था। हमारे ग्रंथों में ये भी देखने के लिए मिलता है कि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है और श्री राम को अंश अवतार, यानी कि भगवान विष्णु के अंश श्री राम को बताया गया है और पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। सनातन धर्म के अनुसार सभी युगों में सबसे ज़्यादा चरित्रवान अगर किसी को बताया गया है तो वो श्री राम को बताया गया है। इसीलिए श्री राम के चरित्र को हम नमन करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।